हेलो एवरीवन, दिस इज बारी भैया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमने 2 लेक्चर देख कर लिए हैं और उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिए हैं, साथ में एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे उसके आप नोट्स बनाओ। और साथ में जब ये वीडियो खत्म होगी तो आप खुद से सेल्फ टॉक करके खुद से बात करके खुद को सिखाओ और खुद से रिवाइज करो। उसके नोट ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ें, तो शुरू करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल पिक करते हैं, चूज़ करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये समझ लिया था कि परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है। और फिर हमने इंपॉर्टेंट जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो पढ़ लिए थे कि भाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, टैन ए क्या होता है, कोसिक ए क्या होता है, सीक ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा था कि इन्हें याद करने का तरीका क्या है, किस तरह से साइन ए की वैल्यू याद करें कि पी अपॉन एच होती है, कॉस ए की वैल्यू किस तरह से याद करें, पी बी अपॉन एच होती है। तो उसके लिए आपको याद होगा हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी थी कि भाई साइन ए में एस होता है, पी होता है, एच होता है, तो एस पी एच, फिर सी बी एच, और फिर टी पी बी। फिर हमने ये समझा था कि भाई कोसी के तो उसका ठीक उल्टा होता है, यहाँ पी अपॉन एच, यहाँ पे एच अपॉन पी हो जाता है। सी के में हमने सबसे समझा था कि भाई सी के में क्या होता है, कॉस ए का उल्टा हो जाता है, यहाँ बी अपॉन एच है, यहाँ पे हो जाता है एच अपॉन बी। और टैन ए से कॉटे में देखोगे, अगर आप कॉटे में क्या होता है, टैन ए में होता है पी अपॉन बी, कॉटे में जाता है बी अपॉन पी। तो इस तरीके से हमने ये याद भी किए थे और साथ में समझा था कि इनको कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन भी इसमें प्रैक्टिस कर लिए थे। राइट, तो जिन्होंने ये वीडियो देख ली है पहले वाली, वो बहुत बहुत बधाई उनको, क्योंकि उन्होंने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है। और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ करके देख लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, साथ में जो एनसीईआरटी की हमने वो एक्सरसाइज करवाई है वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। अब अभी तक आपने देखा होगा हमने क्या करा, साइन ए निकाला, कॉस ए निकाला, कॉट ए निकाला, टेन ए निकाला। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए जो हम निकाल रहे थे, इसमें एंगल की वैल्यू हमें बतानी थी। हमें पता था कि क्या हमें पता था कि भाई परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, साइड्स पता थी, साइड्स की लेंथ पता थी कि भाई ये इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर है, और उनकी मदद से हम लोग निकाल रहे थे साइन ए, कॉस ए वगैरह, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्पेसिफिकली कुछ एंगल लेने हैं। ठीक है, जैसे कि एंगल को हमें लेना है डिग्रीज में, जैसे 60 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हमारे पास होते हैं। मतलब अब की बार हमारे पास क्या होगा कि साइन ए की जगह साइन 30 डिग्री होगा, मतलब एंगल की वैल्यू डिग्री में दे रखी होगी, ए में नहीं होगी। ठीक है, टेन ए की जगह 10 30 डिग्री होगा। तो इनको आपको कैसे याद करना है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट एक चार्ट है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आपको याद होगा कुछ इस प्रकार से एक चार्ट है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो इंपॉर्टेंट एंगल हमारे पास सिर्फ 5 ही है। पहला है 0 डिग्री, और दूसरा है आपका 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री, और लास्ट है 90 डिग्री। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एंगल है आपके। ये 5 इंपॉर्टेंट एंगल्स के आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं। कि जैसे इसमें दे रखा है, आपको दिख रहा होगा कि साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पे, यानी कि साइन 0 डिग्री, जब एंगल ए 0 डिग्री है तो साइन ऑफ जीरो जीरो कितना है, 0 है। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। और इसी प्रकार से कॉस भी इसी तरह से लिख रखा है कि जब एंगल ए 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री कितना है, 0 है। कॉस 0 डिग्री कितना है, वो 1 है। तो इस तरीके से पूरा पूरा चार्ट दे रखा है आपको 6 के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन, कॉस, टैन, कोसिक, सीक और कॉट। अब इसको याद करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है, जो कि हर एक बच्चा फेस करता है, और मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी फेस किया था अपनी क्लास नाइन्थ में, तो नहीं सॉरी 10th में। और कहीं ना कहीं इसको याद करने का तरीका मैंने एक निकाला है, और मैंने भी उसी टाइम पे सीखा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखना, यही तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो आप तभी कर पाओगे जब आपको वैल्यूज याद होगी। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो इसलिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसे याद करते हैं, तो ध्यान से देखना। तो देखो आपको 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 एक चीज़ तो याद रखनी है कि भाई आपको साइन ऑफ ए का टेबल तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, बताओ, 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। एक तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक याद कर लिया, उसके बाद के सारे मैं याद करवा दूंगा। कैसे, देखो कैसे। अगर आप ध्यान से देखोगे कि साइन ऑफ ए कितना है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री कितना है, 1/2, और साइन 35 1/√2, 60 √3/2 और साइन 91। अब कॉस में ध्यान से देखना क्या होता है। देखो ध्यान से, कॉस में क्या हो रहा है, जो वैल्यू लास्ट में साइन में थी पड़ी हुई, साइन में लास्ट में कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन में लास्ट में थी 1, कॉस में वो वैल्यू फर्स्ट में आ गई। देख रहे हो, साइन में सेकंड लास्ट में कौन सी वैल्यू थी, √3/2, वो वैल्यू सेकंड में आ गई। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, कॉस जो लिखा हुआ है वो इसका उल्टी तरफ से लिखा हुआ है। अगर आप इसको उल्टी साइड से लिख दोगे, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, यहाँ पे 1/2 का 1/2, है ना, यहाँ पे वैसे का वैसा, और फिर लास्ट में 0, यहाँ से यहाँ पे।
तो इस तरीके से आपको अगर साइन का याद है तो आपको कॉस का भी याद हो जाएगा। सिंपल। तो होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। साइन का याद कर लेना, लेकिन ठीक है, एक याद करना पड़ेगा। और ये याद रखना कि जो मैं ये वैल्यू याद कर रहा हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज याद करनी है। और ये रिमेंबर करना है कि मेरे 0 डिग्री से मैं शुरुआत करता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और वैल्यू याद कर लेनी है, चाहे अपने हाथ पर लिख करके याद कर लो आप, चाहे आप बोल बोल के याद कर लो, चाहे बना बना के याद कर लो, बार बार टेबल आपको। लेकिन ये पहला वाला याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, साइन वाला। समझ में आ गया? अच्छा, अगली चीज़ अब बात करते हैं, इसके बाद आता है साइन कॉस के बाद आता है टेन। अब टेन याद करने के लिए मैंने आपको रिसेंटली एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि टेन ऑफ एंगल ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। यानी कि अगर आपको साइन ए पता है और कॉस ए पता है तो आप टेन ए निकाल सकते हो। यानी कि आपको अगर आपसे आपसे अगर पूछा जाए टेन ऑफ 0 डिग्री, आपसे अगर पूछा जाए तो आप साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। रिमेंबर, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, याद है आपको? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पर मैं अब समझ लो इस चीज़ को कि ये प्रॉपर्टी होती है कि टेन ए की प्रॉपर्टी भी नहीं, मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है कि बस टेन ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। टेन ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस है, आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से अगर मुझे साइन ए पता है, कॉस ए पता है, तो मैं टेन ए निकाल सकता हूँ। तो अगर आपने देखो साइन टेन 0 डिग्री निकालना है, तब क्या करोगे, साइन 0 डिग्री निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, अपॉन कर दोगे कॉस 0 डिग्री के साथ में, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन ऑफ 0 डिग्री कितना है यहाँ पे 0, कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना है आपको 1। तो 0/1 क्या होता है, 0 के नीचे तो कुछ भी हो तो 0 होता है, पता होगा आपको, आप लोगों को, है ना। तो 0 के नीचे कुछ भी होता है तो वो 0 होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं टेन ऑफ 0 डिग्री कितना आ गया 0। तो क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा मैं इधर करता हूँ, देखो क्या ये वैल्यू मैचअप हो रही है, पूरी तरीके से मैचअप हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी निकाल के देखते हैं हम, चलो मान लो मैं आपको बोलता हूँ साइन 30 डिग्री निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके सारे निकाल लेते हैं। इस टाइम पे कॉल किसकी आ रही है, रुको यार। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि हम अगर हमें मान लीजिए अब निकालना है टेन ऑफ 30 डिग्री, तो उसे ऐसे इधर रखते हैं, ओके। तो अगर हमें निकालना है मान लीजिए साइन टेन ऑफ 30 डिग्री, कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। सिंपल। अब आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/2 होती है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पता है आप लोगों को कितनी होती है, √3/2। तो इसको नीचे लिख देंगे अपॉन √3/2, ठीक है। मुझे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। जब भी कोई फ्रैक्शन नंबर लिखा होता है कुछ इस तरीके से 2/5, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, 2/5 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1/2, होल, बड़ा होल, ये बड़ा देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा होल है, ठीक है, √3/2। तो इस वाले होल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डिवाइड इसकी जगह। तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, ऐसे यहाँ पे जगह ढूंढते हैं थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे जगह है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, सिंपल है ना। मैंने क्या करा, नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले आया, क्यों लाया, क्योंकि मैंने इस वाले अपॉन को हटा करके डिवाइड लगा दिया उसकी जगह। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, अब डिवाइड का साइन आपको पता होगा, चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो साइड होता है इसके नंबर उल्टे हो जाते हैं, √3 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा ऊपर। तो 1/2 इंटू, मैंने क्या करा, सारे साइन को चेंज कर दिया इंटू में। तो 1/2 को 1/2 रहेगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा उल्टा, 2/√3 हो जाएगा, पक्का समझ में आ रहा है ना। चलो, इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 से 2 कट कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 से 2 कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ आता है तो दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 1 जा, तो दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो कट कर दिए, 1 1 जा 1 हो जाएगा यहाँ से, और 1 इंटू √3 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1/√3, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/√3, है कूल, मतलब है ना सही आंसर, देख लो, चेक कर लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, मैच क्लियर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम ये चीज़ कैसे कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बेस पे। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई साइन tan ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर मुझे साइन ए की वैल्यू पता है, कॉस ए की वैल्यू पता है, तो मैं tan ए निकाल सकता हूँ। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के रेशियोज के बारे में बात, इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो। आपको मालूम है, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ आपको, मैं आप निकालना खुद बैठ करके, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद निकाल के देख लो एक बार।
वीडियो आप पॉज कर लो और निकाल लो इनकी वैल्यू। 1045, 1060, 1090 क्या करोगे? 1045 निकालना है तो साइन 45 अपॉन कॉस 45। आपको मान लो बोला मैंने 1060 डिग्री निकालो तो साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि टेन ऑफ निकालो 90 डिग्री। अच्छा मैं वाला निकाल देता हूँ आपको कि 10 और 90 डिग्री कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी है। 10 90 डिग्री क्या 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 होती है और कैसे निकालते हैं? 10 90 डिग्री क्या होती है? साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 अपॉन कॉस 90 डिग्री। अब देखना ध्यान से, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? होती है 0। 1/0 का मतलब क्या होता है? अनडिफाइन। इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इसको अनडिफाइन भी बोलते हैं, नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आती है, इसे आप याद रखना हमेशा, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइन और तो समझ में आ गया ना आपको कि साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितनी आती है? 1/0 और समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइन। तो इतना इतना हमने समझ लिया साइन कॉस और tan की वैल्यू कैसे याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोसीक की। तो कोसीक के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें भी एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है। वो होता है कोसीक इज इक्वल टू 1/sin है। जो कि सिंपल सी बात ये होती है कि अगर साइन ए की वैल्यू आपकी है 2/3 तो कोसीक हो जाएगी आपका 3/2। यानी कि जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा। सिंपल। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया हुआ है, याद है, अच्छी बात है। जिन जिन को नहीं याद है वो दोबारा से एक बार से याद कर लो। तो देखो जैसे कि इसमें दे रखा है साइन 0 डिग्री कितना है? 0। तो कोसिक कितना हो जाएगा? देखो मैं ध्यान से दिखाता हूँ। देखो साइन ऑफ 0 डिग्री मेरे को पता है कितना होता है? 0 होता है। तो मुझे कोसिक ऑफ 0 डिग्री निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे? क्योंकि मुझे साइन पता है, मुझे और मुझे ये फॉर्मूला पता है कि भाई रिलेशन होता है इनके बीच का, कोसिक ऑफ इज इक्वल टू 1/sin है। तो अब ध्यान से देखो, तो 1/sin का मतलब क्या है? 1/sin ऑफ 0 डिग्री। तो साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है? 0। तो 1/0 के मतलब 1/0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। अभी मैंने इसको पढ़ा कि मतलब 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो होप करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या चीज़ बोली और यहाँ पे क्या चीज़ लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और वैल्यू बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोला गया कि बताइए सर आप कोसिक ऑफ 60 डिग्री बताइए। ठीक है, क्या बोल बताइए? कोसिक ऑफ 60 डिग्री बताइए। तो कोसिक ऑफ 60 डिग्री निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन 60 पता होना चाहिए। साइन 60 मेरे को पता है, पता है, वो तो हमें याद ही करना है। मैंने आपको कहा कि भाई पहला वाला टेबल तो याद करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आपने वो याद कर रखा होगा तो आपको पता होगा भाई साइन 60 डिग्री होता है मेरा √3/2। तो कॉस कोसिक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? कोसिक 60 डिग्री हो जाएगा आपका इसका उल्टा, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चले जाएगा। ये हो जाएगा इसका वैल्यू 2/√3। सिंपल, देख लो आप। समझ रहे हो? इस तरीके से आपसे याद कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी वैल्यू आप निकाल के चेक कर सकते हो। सेम आने वाली है। जो नीचे है उसको ऊपर भेज देना, जो ऊपर उसको नीचे भेज देना। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब सीक की, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है तो थोड़ा फटाफट करते हैं इसे, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है ना अभी। तो सीक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसका भी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि भाई सीक ऑफ ए इज इक्वल टू 1/cos ऑफ ए। सिंपल, उसी की तरह, साइन की तरह, कोसिक की तरह। सीक ऑफ ए इज इक्वल टू 1/cos ऑफ ए, यानी कि आपको कॉस ऑफ ए पता है तो आप सीक ऑफ ए निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बोला गया, मान लीजिए सीक ऑफ 60 डिग्री निकालिए। आपको नहीं पता, आपको लेकिन कॉस तो पता होगा। कॉस 60 डिग्री कैसे पता होगा? मैंने बताया ना, आप साइन का टेबल बना लो, उसका उल्टा लिख दो तो कॉस भी आ जाएगा। तो कॉस भी आपको आता होगा। तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है जरा बताओ? वो होता है आपका 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 1/2। इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर है तो 2 नीचे है तो उसको भेज दो ऊपर, और 1 नीचे है तो उसको भेज दो, 1 ऊपर है उसको भेज दो नीचे। यानी कि 1 जो ऊपर था वो चली गया नीचे, है ना, और जो 2 जो नीचे था वो चली गया यहाँ पे ऊपर। तो ये इसका थोड़ा सा चेंज हो गया। इस तरीके से हमने समझ लिया कि सीक ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस की उल्टी होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 है तो सीक ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा 2/1। कॉस ऑफ मान लीजिए 30 डिग्री जैसे इसमें देखा है, इसको इसको ध्यान से देखो। कॉस ऑफ 30 डिग्री मान लो दे रखा है आपको √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो आपको बस एक ही याद रखना है, वो है साइन का। ठीक है, साइन आपको याद हुआ तो आपको कॉस याद हो गया, कॉस याद हो गया आपको तो टैन याद हो गया, टैन याद हो गया आपको तो कोसिक भी याद हो गया, कोसिक याद हो गया तो आपको फिर लास्ट में सीक भी याद हो गया। अब लास्ट वाला है एक इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लास्ट वाला जो है उसकी बात भी कर लेते हैं। वो है आपका कॉट। तो कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/tan ऑफ ए होता है। इसका मतलब अगर आपको tan ऑफ ए याद है, जो कि आपको याद हो जाएगा अल्टीमेटली अगर आपको वो पता चल गया है साइन और कॉस, है ना। तो अगर आपको पता चल चुका है साइन और कॉस तो उसकी मदद से आप tan निकाल सकते हो, है ना। इसका वैसे एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप लिख सकते हो कि कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए।
tan a का उल्टा हो गया ना ये। tan a कितना होता है, sin a अपॉन cos a। cot a कितना हो जाएगा, cos a अपॉन sin a। तो cos a अगर आपको पता है, sin a अगर आपको पता है, तो आप निकाल सकते हो cot ऑफ a। और अगर आपको tan ऑफ a पता है तो भी आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। cos a sin a पता है तो भी निकाल सकते हो, tan a पता है तो भी निकाल सकते हो। तो मैं पहले आपको बताता हूँ tan a से कैसे निकालेंगे। देखो 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 ध्यान से, मान लो आपको बोला गया सर आप मेरे को बताइए cot ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, बताइए। आप क्या करोगे, आप जाओगे पूछोगे सर मुझे tan ऑफ 60 डिग्री निकालना आता है, वो मेरे को याद है, वो मैंने साइन ए अपॉन कॉस ऐसा करके करके निकाला था, वो मेरा आया था √3। ठीक है, मैंने बोला चलो बढ़िया है। तो फिर आप बोलोगे सर मुझे वाला रिलेशन याद है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि कॉट ए की वैल्यू होती है कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a। इसका मतलब है कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 60 डिग्री। है ना सिंपल। एक ही जगह क्या कर दिया, एक ही जगह हमने रख दिया 60, एक ही जगह हमने रख दिया 60 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1/tan 60 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी है, √3। यहाँ पर रख देंगे 1/√3। वन ऊपर ऊपर पहले से था, tan 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रख दी √3। हमारा आंसर आ गया 1/√3। आप चेक कर लो। क्लियर। तो होप करते हैं कि आपको साइन साइन अच्छा है बेसिकली ये, साइन कॉस टैन को सीख सीख, और लास्ट का आपका लास्ट का क्या है, लास्ट का है आपका ये है ना आपका टेबल, है ना। ध्यान से देखो, साइन ए कॉस ए टैन ए को सीके और कॉट ए, ये टेबल आपको याद कर लेना है। अब याद करने का तरीका आपको बता दिया, सिर्फ साइन ए वाला याद कर लो। साइन ए वाला याद हो गया अगर आपको, तो फिर आपको कोई दिक्कत वगैरह होगी नहीं, बाकी भी आप कर लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम अपने जो रिलेशन थे इसको सारी तरीके स्कूल में आपको दिखा देता हूँ पूरी तरीके से। ये हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं जिसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत कम आएंगे आपके। आप इसे चाहे लिख लो चाहे इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, आपके लेकिन बहुत कम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम सवाल डिस्कस करते हैं, क्योंकि सवाल ही हमारे एग्जाम में आते हैं, कंसेप्ट तो हमें उस पर अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे लिए ये है कि साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सिंपल एक काम कर रहा है, वैल्यू पता होनी चाहिए इनकी, वैल्यू पुट करो और सम ये जो भी इसमें आपको लगा रखा है ऑपरेशन प्लस माइनस का होमवर्क कर दो बस। जरा करो आप लोग ट्राई, बहुत आसान है। पहले मैं एक बार कर देता हूँ आपको, अगर आप चाहो तो पहले मैं कर लेता हूँ, जिसको मन करा खुद करने को खुद कर सकता है, जो इतना इच्छुक है। हम बाकी मैं बता देता हूँ। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जरा यहाँ से देख के बताओ कितना होता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। थोड़ा सा इधर रखते हैं, एक सेकंड रुको 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 रुको, यहाँ रखते हैं बस। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, रख दिया। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, वो भी होता है 1। यहाँ पे प्लस का प्लस आएगा, 1 का 1, माइनस माइनस लगा देंगे, माइनस का माइनस। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2 होता है, होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2। अब है हमारा माइनस का माइनस साइन यहाँ पे, है ना। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री आपका होता है सर 1/2। अच्छा ठीक है, 1/2 होता है, चलो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबका ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में सबका ले लेंगे एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 2 ही आएगा। बताओ आपको 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 आता है, कितने से आता है 2 सा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ आ जाएगा 2। 1 के टेबल में 2 आता है, ये आता है 2 सा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। फिर माइनस का 1 का 1, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 सा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1। तो हमारा ये आ रहा है 2 + 2 4, 2 + 2, इसको थोड़ा इधर रखते हैं, नहीं मुझे दिख नहीं रहा यार, ऐसे 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 ही रखते हैं। 2 + 2 हो जाएगा आपका 4, और माइनस का हो जाएगा आपका 2। दोनों के दोनों देखो, दोनों का साइन साइन सेम है, तो दोनों में क्या होगा, एडिशन होगा। तो 1 और 1 आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2, और साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ जाएगा आपका 2, 4 में से 2 है, अच्छा 2, और नीचे 2 का 2। आपका आंसर आ रहा है 1, आपका आंसर। जिन जिनका ये आंसर आया है बताइए, और जिनका नहीं आया है एक बार चेक करो क्या गलती करी है, और अगला सवाल आप अपनी गलती को सुधारते हुए करके दिखाओ। तो करते हैं, आप आपने ये सवाल कर लिया है और आपको समझ में आ गया। जिन्होंने थोड़ी बहुत गलती करी है, अब जा करके आप सही कर लेना यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। तो चलो मैं इसको सबको उड़ा देता हूँ, कट कर देता हूँ, आप और आप टेबल देखते हुए इसे सॉल्व करके बताओ मेरे को। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताइए। बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो होप करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कर लिया ना। खुद से करो एक बार ट्राई, तब जा करके समझ में आएगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है जरा बताओ देख करके। साइन 90 इज
1, ये तो कलर भी नहीं चल रहा उसके ऊपर, पिंक कलर यूज करते हैं। sin 90 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रख देंगे हम 1 प्लस, प्लस का प्लस आएगा। tan 45 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री ये रहा और tan ये रहा, तो यहाँ से चलेंगे इस तरफ तो ये रहा 1 की वैल्यू भी होती है हमारी 1, यहाँ पे रख देते हैं हम 1। फिर हमारा माइनस का माइनस आएगा, cos ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, वो होता है हमारा 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 और में आ गया। cos 90 डिग्री भी हमारा आ गया है 1। और अब आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं sec ऑफ 60 डिग्री। तो जल्दी से बताओ 60 डिग्री कितना होता है, यहाँ से देख करके 6 डिग्री होता है हमारा 2, और cos 0 डिग्री कितना होता है हमारा 1, और cot 45 डिग्री कितना होता है हमारा, cot 45 डिग्री भी हमारा होता है 1। तो ये वैल्यूज में मिल गई है, इनको हम पुट कर लेते हैं। तो हमारा 660 डिग्री होता है हमारा 2, cos 0 डिग्री होता है हमारा 1, और cot 45 डिग्री होता है हमारा 1। जो साइन यहाँ प्लस का था उसको प्लस का प्लस रखा, जो प्लस का प्लस था उसको प्लस का प्लस रखा, ठीक है, साइन में कोई चेंज आएगा नहीं, वैल्यूज पुट कर दिया हमने बस। अब सिंपल हमें वो क्या करना है, प्लस माइनस करना है, तो आता है हमको कि सर वन प्लस वन होता है हमारा 1, और 1 प्लस 1 होता है हमारा 2, सॉरी 1 प्लस 1 होता है हमारा 2, और 2 माइनस 1 होता है हमारा 1। यहाँ जाएगा आपका 1, इसमें से सॉल्व हो करके 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, आपका आंसर आ चुका है 1/4। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सवाल करना होता है। तो आप चाहो तो अपना आंसर चेक कर सकते हो। होप करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दी। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, उसको 1 पुट कर दिया। कोसी का 90 डिग्री होता है आपका 1, तो उसको 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से हमारी वैल्यू होती है 6 डिग्री की होती है हमारी वैल्यू 1, उसको हमने 1 पुट कर दिया। इसी तरीके से cos डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, 6 डिग्री की वैल्यू होती है 2, सॉरी, तो इसके यहाँ पे 2 पुट करके यहाँ देखो ना लिखा है 360 डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पुट कर दिया। फिर cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, ये रही, है ना। 0 डिग्री पे cos की वैल्यू कितनी है 1, ये हमने पुट कर दिया, और उसके बाद में हमारा आंसर आया 1/4। होप करते हैं आप लोगों ने ये सवाल कर लिया होगा, और जिन जिन का सही आया है बहुत बहुत बधाई, और जिन जिन का सही नहीं आया है एक और सवाल है, और भी काफ़ी सवाल है। अच्छा ये चलो, ये तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, इसको भी मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा आपको, पर अभी मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ दिख रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, शायद किसी को दिक्कत आए यहाँ पे इस जगह पर करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालो और उसका कर दो स्क्वायर, और यहाँ से देख के बताओ मेरे को जरा आप कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। इधर उठा करके यहाँ रखते हैं हम, बताओ कितनी होती है। tan 45 डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। तो इस तरह से सवाल करने होते हैं ये, जब भी स्क्वायर देखे, पावर स्क्वायर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, तो पावर तो कितनी भी हो सकती है 435, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि tan 45 की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो आप। तो होप करते समझ में आ गया होगा आपको। सवाल करते टाइम ऐसी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए आपको बता दिया। तो अब आप ये सवाल पूरे के पूरे करके आना, तो अब आपको कहीं दिक्कत वगैरह आने वाली नहीं है। जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन अच्छा अभी अभी प्रैक्टिस करें हैं वो लोग आराम से कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत आई तो जो वीडियो अगली वाली आने वाली है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, उससे आप पॉज कर लेना, आंसर चेक कर लेना अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो आप। तो एक काम करते हैं, लेक्चर में अगले लेक्चर में कंप्लीट करें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको सब कुछ पढ़ना एक साथ। एक काम करते हैं, सही अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चन भी करेंगे हम बाद में, अभी इसे कंप्लीट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे हम इसकी भी, जो हमने अभी छोड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और बात करेंगे इसकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी 2 लेक्चर भी और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तब तक के लिए आप ये सवाल जो आज हमने कराए हैं उसको दोबारा से प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए, और वो जो टेबल है उसे याद कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी काम आएगा। तो इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरीके से सीखते रहने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्ञान आप फैलाओगे और लोगों को बताओगे, और शेयर भी करना है, और लोगों को बताओगे और लोगों को सिखाओगे, तो उतना आप भी सीखोगे। तो प्लीज़ स्टे हंग्री स्टे फुलिश, ये तो कोट है, ठीक है। मतलब सीखते रहो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो बाय बाय, सी टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।